नमस्कार, आप देख रहे हैं सैटरडे टीवी। आपके साथ मैं हूँ प्रिया सिंह राजपूत। आज मैं मिलाने वाली हूँ आपको एक खास शख्सियत से, जो कि वार्ड नंबर 34 से शाहपुर से लगातार 5वीं बार पार्षद रह चुके हैं और यहाँ के उपसभापति भी रह चुके हैं। तो आइए इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके चैनल को मैं कोट धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हमारे वार्ड नंबर 34 शाहपुर में आप आई हैं। मैं आपको शुक्रिया कर रहा हूँ। सर, चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण योगी जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, चुनौती दे पाएंगे? वो जीरो है और उसका कहीं यहाँ पर अस्तित्व ही नहीं है कि वो चुनौती महाराज जी को दे पाए। जो परम पूज्य योगी महाराज जी के नाम पर पूरा देश चुनाव लड़ रहा है, वो चुनौती देने के लिए उनको कहाँ से आ पाएगा। आपके वार्ड में पिछले 5 सालों में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं? मेरे वार्ड में कहा जाए तो विकास की गंगा मैंने बहा दिया। जैसे कि मैंने पार्कों की सुंदरीकरण, पोखरा जो हमारे के यहाँ काफ़ी दिनों से बहुत बड़े पैमाने पर जर्जर स्थिति में थी, वो नाला, सड़क, नाली, क्रॉस, प्रधानमंत्री आवास, काफ़ी बेरोज़गारों को रोज़गार मैंने दिलवाया। जैसे एम्स में, फर्टिलाइज़र में, जीडीए में, नगर निगम में, एडहाक पर मैंने कई 100 बच्चों को, अपने वार्ड के लड़कों को मैंने रोज़गार दिलवाया। आपको क्या लगता है, योगी जी चुनाव जीतने के बाद उनकी प्राथमिकता क्या होगी? विकास। 2022 में इतना विकास होगा तो हमको तो नहीं लग रहा है कि मुख्यमंत्री वो बनेंगे, हमको लग रहा है कि वो प्रधानमंत्री ही बनेंगे। युवा लेकिन बहुत नाराज़ है, उनको नौकरियां नहीं मिली, इस पे आप क्या कहेंगे? युवाओं को नौकरी मिलेगा, समय आ गया है। जल्द ही नौकरियों का बौछार होगी और नौजवानों की इतनी ज़्यादा नौकरियां मिलेंगी कि हो सकता है वो उम्मीद और अपेक्षाएं नहीं की होंगी। महंगाई के बारे में क्या कहना है आपका? महंगाई कुछ नहीं है। लोग तो बहुत परेशान हैं, बहुत सारी शिकायतें लगाए हैं। कुछ नहीं है, महंगाई कुछ नहीं है। इसको हम नहीं मान रहे हैं कि महंगाई है। एक परिवार में 10 लोग बढ़ते हैं तो समस्याएं तो बढ़ती ही है, तो इस तरह से छोटा मोटा महंगाई तो बढ़ ही रहा है। 17 के पहले और 2017 के बाद क्या बदलाव हुआ है या फिर क्या विकास हुआ है, आप बताइए। 2017 के पहले स्थिति ये थी, समाजवादी पार्टी की सरकार में हर वार्डों में इतनी अभाव था कि कोई सड़क, नाली और क्रॉस तक नहीं बना पाता था। और आज 2017 के बाद आज स्थिति ये है हर वार्डों में कि सड़क, नाली, पार्क, पोखरा की सुंदरीकरण बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। मने जनता जय जय कर रहा है। और इस समय 2022 का चुनाव परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के पक्ष में 101% है। अब जनसंपर्क कर रहे हैं लोगों से, आपको क्या लग रहा है यहाँ की प्रमुख समस्या क्या है? यहाँ कोई समस्या है ही नहीं है। और महाराज जी के जिस वार्ड में अभी तक मैं वार्ड 32 तक मैं जनसंपर्क किया हूँ, लोगों के बीच में जा कर मिला हूँ, लोग सिर्फ एक ही नाम रट रहे हैं, योगी मोदी। और योगी मोदी के बाद कोई समस्या है ही नहीं हमारे इस महानगर में कि कोई समस्या गिनाने के लिए तैयार हो, क्योंकि सारी समस्याओं का निदान परम पूज्य योगी महाराज जी ने निदान कर दिया है। पर विपक्ष कह रहा है कि योगी जी अपना कमंडल संभालें, मठ संभालें, मंडल को छोड़ दें, तो इस पे क्या कहेंगे आप? हर आदमी स्वतंत्र है बोलने के लिए, कहने के लिए। सोच मानसिकता बदली नहीं जा सकती है, कौन क्या कह रहा है। लेकिन परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी मैंने इतना विकास किए हैं कि जिसका विकास के नाते आज पूरा प्रदेश उनके नाम पर जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीतने की स्थिति में हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं इस बार वो बीजेपी को चुनाव से बाहर करेंगे, साफ कर देंगे, इस पे क्या कहेंगे? हमको तो लग रहा है कि वो खुद ये स्थिति में न आ जाए कि मैंने लोगों को सोचना पड़ जाए। आपको क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी चुनौती दे रही है भारतीय जनता पार्टी को? कोई चुनौती नहीं दे रही है। कोई चुनौती नहीं है इसमें। सर, आपके वार्ड से आप लोग कैसे कैंपेन कर रहे हैं? जैसे तो अभी हम लोग पदयात्रा किए हैं अपने वार्ड में, पूरे वार्ड में मैंने घुमा कम से कम 165 लोगों को लेकर और ढोल और नगारा के साथ। उसके बाद 20-20 लोगों का टीम मैंने बनाया है, डोर टू डोर जाकर लोगों से मिलकर योगी जी के ने जितना विकास कार्य किए हैं उनके बारे में बताना
और डोर टू डोर हम लोग जाकर वोटर लिस्ट व्यक्तिगत घरों में जाकर दे रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। और 3 तारीख को हम लोगों का पूर्ण रूप से प्रयास है कि एक भी वोटर हम लोगों का छूटे न, घर से निकाल कर हम लोग ले जाकर वोट दिलवा दिया जाए। और हमारे वार्ड में जितनी भी समिति हैं और सारे समितियों के साथ मैंने एक बार बैठक भी कर लिया और सारे समितियों के साथ मैंने डोर टू डोर जाकर कन्विंसिंग भी कर लिया। जय हिंद, जय भारत। क्या आपको भी लगता है सर मंदिर से सरकार बनेगी ही? पूर्ण रूप से सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जुड़े रहिए सैटरडे टीवी के साथ। मैं प्रिया सिंह राजपूत, धन्यवाद। वीडियो बन रहा है, माहौल बना जय श्री राम, जय जय श्री राम। लो रहा है क्या? ले ना ये खंडवा पे यार। योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मंडल मंत्री का फोटो जय श्री राम। वीडियो मत बड़ा, फोटो लो, फोटो सब सारा कहाँ आएगा? जय श्री राम, जय श्री राम। वही वीडियो भाई पर डबी वही पर कहीं वीडियो भाई पर है ना भाई पर चलते वैसे चलते। जिंदाबाद, 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 योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वंदे मातरम, जय श्री राम। जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलिए विद्यालय की याद आ गई।